अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस, क्योंकि नेक्स्ट वीक में गोल्ड कौन सी मूव दे सकता है और कौन सी साइड की मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है, उसको हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनके ऊपर गोल्ड जो है एग्रेसिवली मूव कर सकता है। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट वीक में हमारे पास, क्योंकि मैंने इसको फ़िल्टर किया हुआ है न्यूज़ को, और फ़िल्टर में जो है मेरे पास मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे जो है ना वो भी जो है ना किसी भी कोई भी न्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। वेंसडे को एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, जैसे कि इस वीक में एनएफपी गुजरी है। और नेक्स्ट वीक में हमारे पास सीपीआई आ रही है। सीपीआई ऐसी न्यूज़ है जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे आएगी शाम को। और ये ऐसी न्यूज़ है जिसके ऊपर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली मूव करता है और वन डायरेक्शन मूव होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो थर्सडे को हमारे पास जो है यूएसडी की जो है ना एक पीपीआई है, और पीपीआई मंथ बाय मंथ है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और इसके ऊपर भी मूवमेंट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती। एक ही विक लगती है, बाजू का दोनों साइड पे विक लगा देती है मार्केट। डिपेंड्स ऑन न्यूज़ कि किस तरह से आ रही है। अगर कि वो 50-50 एक न्यूज़ पॉजिटिव हुई डॉलर की और दूसरी नेगेटिव हुई, तो वो डेफिनेटली दोनों साइड पे विक मारती है एक ही कैंडल। और अगर किसी एक ही साइड की न्यूज़ हो गई या तीनों, अगर तीनों की तीनों नेगेटिव हो गई, तो वो एक बुलिश साइड की विक देगी या फिर वो बेरिश साइड की विक देगी। तो बस ये है कि इसकी इन न्यूज़ के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी या फिर इतनी ज़्यादा मूव नहीं होती न्यूज़ में। और उसके बाद फ्राइडे को भी देख रहे हैं तो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। मे बी मीडियम इम्पैक्ट के ऊपर भी एग्जैक्टली एक ही कैंडल जो है ना वो हम मुश्किल से ही जो है ना तकरीबन 30, 40, 50 तक की जो है ना वो मूव देती है, इससे ज़्यादा मूव नहीं देती। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और हम चेक करते हैं कि क्या एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम देखें ऊपर से नीचे लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये अपनी एक अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम को, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अपना एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है, और उसके बाद अगेन मार्केट ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद अपने इस अगेन जो एक लोअर लो बनाया हुआ था मार्केट में, उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम इसने इसने जो ब्रेकआउट दिया है तो एक बहुत ही डिस्टेंस के साथ इसने बड़ा एक बेरिश साइड में जाके ब्रेकआउट दिया है इस मार्केट में विकी विक। लेकिन ये है कि इसने एक अपना लो सेट किया है। उसके बाद जब हम देखते हैं वो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट हुआ वो एक बहुत ही कम डिस्टेंस के साथ हुआ है। अगर हम बात करें ज़्यादा मार्केट है नीचे की मूव नहीं थी, और थोड़ा सा नीचे जो है ना एक कैंडल क्रॉस के ऊपर से फिर रिट्रेसमेंट ले ली मार्केट ने। उसके बाद अगेन मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दे दिया अगर हम देखें तो। अब पिछले ब्रेकआउट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो मार्केट्स के ब्रेकआउट्स में वीकनेसेस हैं। अगर हम देखें तो ये एक वीक ब्रेकआउट है, और इसको भी देखें तो ये एक ना फेक आउट्स मार्केट ने किया है। बट अगेन अगर हम ब्रेकआउट के रूल्स को अगर फॉलो करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में। तो अब हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम में। अभी H4 टाइम फ्रेम में देखेंगे डेली में हमारे पास ये बड़ी बड़ी ब्रेकआउट थी, क्योंकि बड़ी बड़ी मूव थी। तो डेफिनेटली अगर हम H4 में देखेंगे तो H4 में यहाँ से जब मार्केट ड्रॉप हुई है तो हम यहाँ से मार्केट को एनालाइज करेंगे। इस जगह से ये कंटिन्यूसली लोअर लो लगाती हुई नीचे गिरती जा रही है मार्केट। तो हम इसके लिए आ जाते हैं H1 टाइम फ्रेम में, ताकि हम इसको ठीक से स्ट्रक्चर मार्क कर सकें। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मार्केट में तीन स्ट्रक्चर्स प्ले हो रहे होते हैं। मार्केट में तीन स्ट्रक्चर्स प्ले हो रहे होते हैं। तो तीन स्ट्रक्चर्स, एक मेजर होता है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक होता है माइनर स्ट्रक्चर। तो हम पहले मार्क करेंगे मेजर स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर मेजर से थोड़ा सा वीक होता है, और फिर माइनर स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही वीक होता है, उसके ऊपर बहुत ही कम रिलायबिलिटी होती है मार्केट की। वो यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और यहाँ से कंटिन्यू किया मार्केट ने अपने मेजर स्ट्रक्चर जो कि बेरिश साइड पे था। यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
और फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि इस लेवल पे आके हुआ यहाँ पे इसके। तो अगेन मार्केट को अगर हम मार्क करें, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी की है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस जगह पे आके दिया है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर चला रही है मार्केट अपना, तो इंटरनल बुलिश भी जाएगा, बेरिश भी आएगा। उसके बाद ये मेजर के ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे हमारे पास, और हम अगेन यहाँ पे एक और ब्रेकआउट देख रहे हैं इस वेव में। यहाँ पे इसका ये मेजर का अगेन ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे इसने मार्केट ने बहुत ही छोटी सी मूव दी, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया पूरा हो गया, और यहाँ पे भी हम इसको ब्रेकआउट ही मानेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ है, अगला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ये हमारे पास H1 का मेजर स्ट्रक्चर है, और अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया पूरा हुआ, और यहाँ से हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर। अब ये अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली मेजर स्ट्रक्चर जो है मार्केट अपना फॉलो करती आ रही है। इसके अंदर जो है ना वो बुलिश का स्ट्रक्चर भी बना रही है और बेरिश का भी बन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये अपने मेजर पे जाके वहां से कंटिन्यू कर रही है अपनी मेन डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसका हायर हाई यहाँ पर है, तो मार्केट अपने हायर हाई पे आई, और वहां से अगेन मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी। हम यहाँ पे अगेन मार्क करेंगे, और एग्जैक्टली मैंने आपको जैसे बताया कि मेजर स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो बेरिश चल रहा है, लेकिन इंटरनल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अगेन क्या कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर मार्केट नीचे को कंटिन्यू कर रही है। तो वो देखें ये चीज़ें इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं मेजर के लेवल, और मेजर से फिर मार्केट अपनी कंटिन्यू करती है डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मार्केट में जाना होता है। अब यहाँ पे आके हमारे पास मार्केट एक अच्छी वाली रेंज में आ गई, बहुत ही ज़्यादा रेंज किया है, और मार्केट अपने एक मेजर लेवल पे जा रही है। देखिए ये मेजर लेवल आ गया मार्केट का अपना, क्योंकि यहाँ से जब एक वेव डाउन साइड पे लगी तो उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब इस वेव का जो हाई है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस वेव का हाई हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि मेजर है, और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। तो अब हम चल के देखते हैं कि इस वेव के ऊपर अब मार्केट आ चुकी है अपने मेजर लेवल के ऊपर। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसमें कौन सी कंडीशन है इस लेवल के ऊपर, और किस बेसिस के ऊपर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको। तो हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। अब ये H1 की बजाय हम चले जाएंगे H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है और उसके लेवल को मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, इस जगह पे स्ट्रक्चर की एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे, अगर हम चेक करें। अब H4 में भी यानी कि कंडीशन, और अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली में चेक करते हैं कि इस लेवल की क्या पोजीशन है और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं डेली में यहाँ पे एक विक लगी हुई है, दूसरी विक लगी हुई है, तीसरी विक भी लगी हुई है, यहाँ पे विक्स लगी हुई है हमारे पास। तो इससे डेली में भी हमें ये पता चल रहा है कि इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी बढ़ी, इस एरिया के ऊपर सेलिंग के ऑर्डर्स पड़े हुए। अब इस एरिया को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे इन विक्स के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होनी होनी है। स्ट्रक्चर का रूल हमें बता रहा है, स्ट्रक्चर को देखते हुए, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि साफ नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। और अब हम चेक करते हैं अपने H4 टाइम फ्रेम में कि वो हमें क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, H4 टाइम फ्रेम में भी हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली ये लिक्विडिटी एरिया बना।
अब H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, क्योंकि ये जो विक है ये सबसे बड़ी विक है, इन सबसे ऊंची विक ये है, तो हम इस विक को मार्क करेंगे। अगर हम इस जोन को देखते हैं तो ये H4 टाइम फ्रेम का और डेली टाइम फ्रेम का, इवन H1 टाइम फ्रेम का मेजर था। अगर हम देखेंगे H4 का मेजर है, H1 का मेजर है, डेली में जो ये बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी जोन है, और अब यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करनी ही चाहिए। अब यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि इस जोन के ऊपर आपके पास तीन कंडीशंस। यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर दो कट्ठी कैंडलें, दो कंसेक्टिव कैंडल्स अगर इस जोन के ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि H1 H4 और डेली के अच्छे लेवल के ऊपर चोच होगी मार्केट। चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ड्राइव करना शुरू करती है। लेकिन ये तो हो गया एक सिनेरियो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये मेजर का लेवल है और यहाँ पे हम बहुत ही ज़रूर इसको सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। और सेलिंग के लिए कौन सी कंडीशंस है? सेलिंग में यहाँ पे ये दो कंडीशंस बना सकते हैं। नंबर एक, फिर ऊपर जाए और यहाँ पे एक कैंडल ऊपर विक लगाए और उसकी क्लोजिंग इस लाइन से अंदर होनी चाहिए, उसकी क्लोजिंग इस लाइन से अंदर होनी चाहिए, जिसका प्राइस लेवल बन रहा है 4382.615। इसके अंदर अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ से आप इजीली सेल प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर ले सकते हैं, जो कि नीचे तक आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर अगेन डाउन साइड की कंटिन्यूएशन ये करेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज कर भी देती है तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, दूसरी कैंडल के ऊपर अगर इसने नीचे आना है तो उसको इस लाइन के अंदर क्लोजिंग वापस देनी पड़ेगी, ताकि एक कैंडल ब्रेकआउट करे दूसरी ब्रेक इन कर देगी, तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल पूरा नहीं है, तो इसलिए यानी कि वो फेक आउट होगा, हम उसको लिक्विडिटी स्वीप ही कंसीडर करेंगे और मार्केट वापस डाउन साइड की मूव कंटिन्यू करेगी। और देखें यहाँ से आपकी लॉन्ग सेल प्ले हो सकती है। यहाँ पे जिस भाई ने भी सेल करना है यहाँ पे, उसने अपनी ट्रेड का कुछ ना कुछ परसेंटेज होल्ड करना है अपने इस लास्ट लो तक, क्योंकि देखिए जब भी आप मार्केट में एक सही डायरेक्शन में बैठते हैं तो मार्केट जब अपने सेलिंग लेवल से सेल होगी तो डेफिनेटली उसने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल यानी कि टीपी टारगेट पॉइंट तक उसने जाना ही जाना है, फिर वो चाहे यहाँ पे कितनी भी यानी कि वेव्स बनाती हुई क्यों ना आए, एट द एंड अगर वो आपकी डायरेक्शन कंटिन्यू करना है उस मार्केट ने तो वो यहाँ तक जरूर आएगी। लेकिन उससे पहले आपको ट्रेड को टेक प्रॉफिट करते करते आएंगे। कुछ ट्रेड आपने यहाँ पे क्लोज करनी है, कुछ ट्रेड आगे क्लोज करनी है, लेकिन ये है कि इस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड को सिक्योर करके और पार्शियल बुकिंग करते हुए ही सेल करना है इसको। तो यही मेन स्ट्रक्चर है, यही मेन लेवल है जिसका हमें वेट करना है नेक्स्ट वीक में, और हम यहाँ से इसको सेल प्ले करेंगे।